गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा कल तक हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक। ठीक है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रोड पे कैसे डेवलप होता है। अब बात करनी है कि उसको मेज़र कैसे करेंगे, कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो किसी भी मेटल रोड पे आता है, जब उसको हम उसी का सोल्यूशन के अंदर रखते हैं तो दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो डेवलप होगा पोटेंशियल। लेकिन उसको मेज़र कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है जो किसी उसके सॉल्यूशन के अंदर पड़ी है, सपोज जिंक की है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में है, यहाँ पे इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, लेकिन इसको मेज़र कैसे करेंगे। अगर हम इस सिंगल सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करने लगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सी मुश्किल से बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे आने वाली हैं और एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसका मेज़र नहीं कर सकते। तो इसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, शॉर्ट में इसको शी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा ये चीज़ें हम सभी +1 में पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा फिर कि होता क्या है। इसमें कुछ नहीं बेटा, एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर आपने HCl का सोल्यूशन डाल रखा है। ठीक है जी, डाल दिया HCl का, उसके अंदर आपने एक इन्वर्टेड ग्लास रोड ऐसे उल्टी करके रख दी, इन्वर्टेड ग्लास रोड डाल दी आपने। ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी ऐसे एंट्री सी है जिसके अंदर क्या है, प्लेटिनम की वायर है, ये प्लेटिनम की वायर, और नीचे एक फॉइल है, इसकी प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम कोटेड फॉइल आपकी है। ठीक है जी, जो इसके अंदर सोल्यूशन है वो कितना है, उसकी मोलैरिटी 1 मोलर HCl सोल्यूशन है वो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री है जहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास करेंगे, और साथ में प्रेशर कितना है, 1 बार, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एट SGP। SGP का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है जी, तो ये चीज़ मेरे पास है, इसको बोलते हैं शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या काम करेगा, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज इसके रेफरेंस में हम हर एक मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी। क्लियर। अब होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रोड है आपका, ये दोनों वे में काम कर सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, इसकी रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है जी, यानी कि ये एनोड का काम भी कर सकता है और कैथोड का काम भी कर सकता है। तो जब ये एनोड का काम करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, जो हमें क्या देगी, 2 H पॉजिटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होगी इसकी ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसकी क्या हो सकती है, अगर ये काम करे कैथोड का तो इसकी रिडक्शन भी हो सकती है। तो रिडक्शन में क्या होगा, क्या ये हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, नहीं करेगी भाई, इसको क्या नीड है, ये तो खुद ही इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, इसको किस चीज़ की नीड है। तो होगा क्या, जो ये HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन, यहाँ पे जो H पॉजिटिव प्रेजेंस है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ठीक है जी, तो यानी कि ये एनोड का काम भी कर सकती है और कैथोड का काम भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो सामने इसके इलेक्ट्रोड है वो कैसा है। ठीक है जी, यानी कि उसको देख के, सामने वाले को देख के ये अपना रंग चेंज करेगी। क्लियर। तो बस अब करना क्या है बेटा, तो जब भी हमें किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड मेजर करना है तो एक तो लगा देंगे उस इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में। सपोज ये जिंक है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, जो दूसरा कंटेनर होगा ना वो किसका होगा, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है जी, तो कनेक्ट कर देंगे भाई, बीच में ये सोल्ट ब्रिज लगा दिया मैंने। अब ये सोल्ट ब्रिज गैस का फंक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा लेकिन थोड़ी देर में, तो अभी तक ये वेट करें। ठीक है जी, तो लगा दिया यहाँ पे, ये शी है, HCl का सोल्यूशन है। क्लियर। तो होगा क्या, अब कैसे मेज़र करेंगे, ऐसा है कि जैसे हम इसको सेल को सेटअप करते हैं, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा होगा, उस वोल्ट मीटर के ऊपर हमें रीडिंग दिखाई देगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, हमें दिखाई देगा। ठीक है, जो ये टर्म है सेल पोटेंशियल क्या होता है, EMF क्या होता है, मैं आपके बाद में डिस्कस करूँगा अभी, जब हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा।
ठीक है, सपोज इसने 1 वोल्ट रीडिंग दिखा दी, तो 1 वोल्ट से आप अंदाज़ा कैसे लगाओगे? बेटा हमें पता है कि जो ई सेल है वो किसके इक्वल होगा, ई कैथोड के माइनस ई एनोड के। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये रिडक्शन का काम कर रही है, या मतलब सॉरी कैथोड का काम कर रही है। ठीक है, कैथोड का काम कर रही है, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर रिडक्शन होगी। तो होता क्या है कि ई नोड सेल की हमें कितनी मिली है, 1 वोल्ट रीडिंग मिली है। अब होगा क्या, जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0 वोल्ट। कितना होता है, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे इसकी तो रहेगी 0, और जो हमें क्या होगा बेटे, रीडिंग मिलेगी वोल्ट मीटर में, तो वो एक्चुअली क्या डिनोट करेगी, वो आपको बताएगी उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है जी, जैसे ये रिडक्शन का काम कर रहा था यहाँ पे, मतलब कैथोड का काम कर रहा था, तो इसका तो क्या रहना है बेटा, दोनों केस में चाहे एनोड इसका ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, इसकी वैल्यू दोनों केस में 0 ही रहेगी। तो यानी कि और जो हमें पोटेंशियल दिखाई देगा सेल में, जो वोल्ट मीटर में जो वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू किसकी होगी, वो हमारी सेकंड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू होगी। मीन्स कि जो भी वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, शी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो हमें क्या देगी, वो हमें डायरेक्टली उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू देगी, जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो ये है आपका शी इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसी का यूज़ करके बेटा, ठीक है, इसी का यूज़ करके आपके अलग अलग मेटल्स के क्या निकाले गए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किए गए हैं। ठीक है, और उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लगाया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल में। किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, तो उस सीरीज को जिसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल को लगाया गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, उसको हम बोल देते हैं। क्लियर? अगर आप उस सीरीज को देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, टॉप पे आपको मिलेगा फ्लोरीन, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता हुआ दिखाई देगा, फ्लोरीन नेगेटिव में चेंज होता दिखाई देगा। ठीक है जी, उसके बाद कोबाल्ट दिखेगा, गोल्ड दिखेगा, तो लास्ट में आते रहोगे तो आपको लास्ट में क्या दिखाई देंगे, पोटेशियम दिखाई देगा। ठीक है जी, और सबसे लास्ट में आपको कौन मिलेगा, लिथियम पॉजिटिव आयन मिलेगा, यानी कि लिथियम। यानी कि सबसे टॉप पे कौन मिला, फ्लोरीन, सबसे डाउन में कौन मिला, लिथियम, सॉरी। ठीक है, और बीच में कौन मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, जो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता हुआ दिखाई देगा। ठीक है जी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 वोल्ट है। ठीक है, जो फ्लोरीन है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव में 2.87 सबसे टॉप पे, और जो लिथियम है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -3.05। अब ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या मतलब है इनका, बेटा मतलब सीधा सा है, ये किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल के बेस्ड है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, यही मतलब हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे टॉप पे कौन है, फ्लोरीन, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है। सबसे लास्ट में कौन है, लिथियम, इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, बेटा एफ की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी कि ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है जी, लिथियम की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, यानी कि और क्या है, नेगेटिव में है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो सबसे मिनिमम है। और जो बेटा देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी मतलब इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। और इसका उल्टा ये क्या है, एक सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। बिकॉज रिडक्शन करने का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब कर सकते हैं बेटा, जब वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करेगा, यानी कि खुद की रिडक्शन करवाएगा और दूसरे की ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी करवा सकता है। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका अपोजिट लिथियम क्या हुआ बेटा, लिथियम की रिडक्शन वैल्यू सबसे
कम है, लेकिन उसका उल्टा है, इसकी जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है। और इसका उल्टा ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज खुद की ऑक्सीडेशन करवाएगा, जब मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सामने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो यानी कि उसकी क्या करवाएगा, रिडक्शन। तो जितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ही जल्दी दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाएगा, यानी कि इस ये क्या है, एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है जी। तो ये बोलती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जो रिडक्शन करेक्टर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इसका उल्टा ऑक्सीडेशन करेक्टर इंक्रीज करता है। या फिर ये सबसे ऊपर वाला क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नीचे की तरफ आते हुए करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। तो ये है टोटली आपकी क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी इस चैप्टर में कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, ठीक है जी, जो आपकी किसी टॉपिक को समझने में मदद करेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक के अंदर है, ठीक है जी। अब उसी टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें गिवन है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, तो इसलिए मैंने आपको टोटली इनिशियली ही एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको आगे चैप्टर रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। तो फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे गिवन है आपका गैल्वेनिक सेल। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल हमने कल भी डिस्कस किया था बेटा, क्या होता है, एक डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं किस लिए, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एक डिवाइस जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, ठीक है जी। इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। अब ये गैल्वेनिक सेल आया कहाँ से, चलो थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ बेसिक, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ क्यों करनी पड़ी हमें। तो बेटा क्या था, हमें पता है कि जब भी एक जिंक रोड ली थी हमने, एक जिंक रोड होती है, जब भी आप क्या करोगे, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो इसके अंदर से कॉपर है वो सारा कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इस जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है जी। और ये होता कैसे है, होता है ऐसे बेटा, जो जिंक है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे, और कॉपर आयन क्या करेगा, सॉल्यूशन से उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर, और इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। और ये रिएक्शन क्या आपकी, ये रिएक्शन टोटली आपकी स्पॉन्टेनियस है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड को प्लेस करना, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, खुद से हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी मतलब नेगेटिव है, डेल्टा जी मतलब यूजफुल वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है जी। तो हमने इसका क्या फ़ायदा उठाया, अब इस चीज़ का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऊपर से क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, हॉट, गर्म हो जाएगा सोल्यूशन, ये यानी कि टेम्परेचर इसका रेज करेगा। क्यों रेज करेगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन हम इसको एनर्जी को कहीं यूज़फुल वे में यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है जी। तो उसी लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने क्या किया, इसका एक सेल बना दिया, इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्लियर। तो बनाया कैसे बेटा, अगेन जिंक और कॉपर की बात हो रही है, ठीक है। तो किया क्या, अगर यहाँ की यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते रहे, एक्सेप्ट होते रहे, तो यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों रोड्स को अलग अलग सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया, अलग अलग बीकर में प्लेस कर दिया, यानी कि एक के अंदर तो हमने क्या रखा, जिंक की इलेक्ट्रोड, ठीक है, किसके सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, क्लियर। और दूसरे बीकर में क्या रख दिया हमने, कॉपर की इलेक्ट्रोड, कॉपर की किसके सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। और इनकी मोलैरिटी कितनी है बेटा, कंसंट्रेशन इसकी है 1 मोलर, क्लियर, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है ये, और इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया,
ठीक है। और साथ में हम यूज़ करते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या यूज़ करते हैं? सोल्ट ब्रिज। और फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है जी। अब सोल्ट ब्रिज में होता क्या है बेटा, इसके अंदर आप किसी कोई भी आयनिक सॉल्यूशन ले सकते हो। KCl ले लिया, NaCl ले लिया, KNO3 ले लिया, K2SO4 ले लिया, या फिर इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं किसमें, इन अगर अगर और जिलेटिन। ये होता है आपका इसके अंदर। इसका फंक्शन क्या है वो आपको लास्ट में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अब होगा क्या, होगा बेटा ये कि इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब वो कैसे पता लगा बेटा, देखो अलग अलग मेटल है तो हर एक का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, जाहिर सी बात हो गई। तो यहाँ पे क्या चलेगा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, वहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। अब होगा क्या, जो ये जिंक है, ठीक है जी, अभी एनोड क्या होगी, कैथोड क्या होगी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी उसका जिक्र नहीं आएगा यहाँ पे। तो जो जिंक है इसकी कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गिविंग, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, यानी कि इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, जो ये जिंक है यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और क्या बनाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इस जिंक ने क्या किया, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव चेंज हो गया और क्या डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर सबमिट होना, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। एक और जिंक गया, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, ठीक है जी। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहेंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे, तो एक दूसरे को, नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को पुल करना स्टार्ट करेंगे, पुश करेंगे दूसरे को, सॉरी पुल नहीं, पुश करेंगे। और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, इस कॉपर रोड के पास। क्लियर। अब कॉपर कौन है भाई, कॉपर ने तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ से इस सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ जाता है, इस रोड के ऊपर, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो अब हुआ क्या बेटा, जहाँ जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन होना। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ बेटा, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनोड क्या होती है और कैथोड क्या होती है। ठीक है बेटा, एनोड वो होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, कैथोड वो होती है जिसके ऊपर रिडक्शन हो। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है एनोड कैथोड की। अब एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, या एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, वो आपकी गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों में चेंज करेगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि ये टर्मिनल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन किस पे हुई है, रिडक्शन किस पे हुई है। ऑक्सीडेशन वाली एनोड, रिडक्शन वाली कैथोड रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये आपका किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। यहाँ पे क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं यानी कि रिडक्शन हुई है, तो ये काम किसका करेगी, कैथोड का काम करेगी। अब बात आती है चार्ज की कि किसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। बेटा सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड आपकी रहेगी नेगेटिव। क्लियर। और जो ये इलेक्ट्रोड आपकी यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, या फिर इसको सिंपली देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे वो इस साइड गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। बेटा 99% बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज आप 10th में +1 में पढ़ के 10th में पढ़ के आते हो कि भाई नेगेटिव वाला तो कैथोड होता है, पॉजिटिव वाला एनोड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। वहाँ पे आप सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन रियल ऑक्सीडेशन, रियल जो चीज़ आपकी वो यहाँ आपको +1 या +2 में मिलती है। ठीक है, तो एनोड कौन है, जो ऑक्सीडेशन कर हो रही है, जिसके ऊपर कैथोड, जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। अब चार्ज कैसे है ये आपको पता लग गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे थे तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इसका अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो और बोल सकता हूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है बेटा, एनोड टू कैथोड की तरफ है। ठीक है, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, करंट जाएगा आपका कैथोड से एनोड की तरफ। अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस क्या क्या हुई। एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, जिंक चेंज हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव में। सेकंड कैथोड पे क्या हुई बेटा, कैथोड पे हुई रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, चेंज किस में हो गया,
कॉपर में। अब यहाँ से जो मेटल है वो टोटल टूट के बेटा कहाँ रही है, इस सोल्यूशन के अंदर। तो ये आपकी क्या होती रहेगी बेटा, ख़त्म होती रहेगी, डिस्ट्रॉयड होती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन। तो ये आपकी रोड, ठीक है जी, यानी कि इसका वेट है, जो आपकी जिंक रोड है इसका वेट डिक्रीज होता रहेगा और कॉपर वाली रोड का वेट इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटली गैल्वेनिक्स है। क्लियर। और ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हम क्या हुए बेटा, इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो दोनों अपोजिट में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर, 2 पॉजिटिव किस में चल जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर के अंदर। ठीक है, और जो इस सेल का आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, वो आई थिंक आता है 1.1 वोल्ट। जी हाँ, जो ई नोट की सेल वैल्यू है, ई सेल की वैल्यू। अब एक बात और देखें बेटा, एस की कंडीशन मैंने आपको बताई थी अभी, क्या होती है एस प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 200 केल्विन, और कंसनट्रेशन कितनी होती है उसकी, 1 मोलर। जब भी आप इस चीज़ में काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपकी ई सेल की वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, क्योंकि कंसंट्रेशन आप वहाँ पे 1 मोलर रखते हो, तो उस केस में आप क्या बोलोगे उसको, ई नोट सेल। और ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। या फिर कैथोड हमेशा कहाँ पे रखोगे, राइट साइड में रखोगे, और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे। या फिर आप बोल सकते हो ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। ठीक है जी, तो ये छोटी सी चीज़ थी आपकी, ये क्या था आपका गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पे फंक्शन अब आता है KCl, सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। अब बात आती है भाई, यहाँ से चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे जिंक टू पोस्ट ज़्यादा होता रहेगा, यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ पे सल्फेट के आयन ज़्यादा होते रहेंगे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये इसके कारण जो आपका ये है ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जब फिर ब्लिंकिंग आएगी वो थोड़ी सी देर के लिए आएगी, जो लाइट प्रोड्यूस होएगी ना वो थोड़े से टाइम के लिए होगी, उसके बाद वो लाइट बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, कि सेल कब तक चलेगा, जब तक वो उसके अंदर आयंस नहीं होंगे तब तक वो सेल चलेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करें भाई, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सोल्ट ब्रिज का, सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, वो सोल्ट ब्रिज के फंक्शन देख लो बेटा क्या है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मतलब इसके अंदर KCl है, NaCl है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है बेटा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सपोज KCl डाला है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव दे देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन ज़्यादा है, तो जो बचा हुआ पॉजिटिव था KCl का, K पॉजिटिव, वो कहाँ आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि फर्स्टली काम क्या है इसका, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। सेकंड थिंग, ये आउट इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। किसको, इनर सर्किट को। अब भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फॉलो करें, इस साइड से इस साइड। अब इनर सर्किट भी कंप्लीट होना चाहिए ना। अब ऐसे चला तो सर्किट थोड़ी कंप्लीट, सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ से कुछ गया और यहाँ से वापस भी आया। यानी कि इनर सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आउटर सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इस आउटर सर्किट को, सॉरी इनर सर्किट को ये कंप्लीट करता है। तो ये दो मेन काम किसके हैं, आपके सोल्ट ब्रिज के हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, इस यहाँ पे एक छोटे छोटे कॉटन के पीस होते हैं ताकि सोल्यूशन इसके अंदर ना जाए। ठीक है, तो ये था आपका। तो लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर देता हूँ कि मेन पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्टली क्या था कि जिंक इलेक्ट्रोड पे आपकी, ओरली बोलता हूँ मैं, कि जिंक इलेक्ट्रोड पे, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। दूसरा, कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हुई, आपकी रिडक्शन हुई है, उसको क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिंक के ऊपर, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसके अपोजिट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव पोल होगा, ये पॉजिटिव पोल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ है, एनोड से कैथोड पे है। क्लियर। तो करंट का फ्लो कहाँ होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा ये। ठीक है जी। उसके बाद
यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक 2 पॉजिटिव ज़्यादा आते रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ से एक नेगेटिव आयन यहाँ पे देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव आयन इसको प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात, ये रोड जिंक टूट टूट के कहाँ जा रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका वेट कम होता रहेगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में से कॉपर कहाँ है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पे से वेट इलेक्ट्रोड का क्या करेगा, वेट इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, गैल्वेनिक सेल की हैं। तो बेटा आपका आज का वर्क क्या है, यही है। इससे आगे कल मैं डिस्कस करूँगा कि अगर हम बैटरी कनेक्ट करें तो वहाँ पे क्या होगा। जो ये आपका गैल्वेनिक सेल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। टिल देन कंप्लीट दिस वर्क। थैंक यू।